कि आज यदि हम झारखंड में पैदा हुए हैं तो झारखंड का नौकरी हम करेंगे, हमारा बेटा करेगा, हमारे आने वाली पुश्तें करेंगे। ये हमारा हक है। सिर्फ लाल कार्ड और पीले कार्ड के लिए हम लोग पैदा नहीं हुए हैं, सिर्फ विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन के लिए पैदा नहीं हुए हैं। तो हमारा जो हक है, जैसे हमरे लाल कार्ड हमरे कोई की होना चाहिए, हमरे गरीब लोग की कोई हमरे तो ठीक ओसने रकम हमरे को झारखंड माने हमरे की नौकरी होना चाहिए। इटा हमरे के राइट है कि इटा हमरे को अधिकार है कि इटा हमरे को रहो के तो इटा जोन हमरे के लड़ाई लड़ना है। जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। खतियानी झारखंडी पार्टी का सुप्रीमो अमित महतो विधानसभा की चुनावी कैंपेनिंग को लेकर लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आखिर खतियानी झारखंडी पार्टी का उदय क्यों हुआ है, आखिर इस पार्टी का विचारधारा क्या है, आखिर इस पार्टी का उद्देश्य क्या है। इस बात को जो है कि उन्होंने लोगों को समझाया कि इस पार्टी का बस एक उद्देश्य है कि हमारी पहचान क्या है। लड़ाई हमारी यही है कि हम अपनी पहचान के लिए लड़ रहे हैं और रोजगार के लिए लड़ रहे हैं। आप जो है कि जनता के पास जाइए, गांव गांव जाइए, टोला टोला जाइए, कस्बा कस्बा जाइए और इस पार्टी का जो विचारधारा है, इस पार्टी का जो उद्देश्य है, लोगों तक पहुंचाइए। और उन्होंने इस बात को कहा कि आखिर हमारी लड़ाई हेमंत सोरेन से इसी बात को लेकर था कि भाई कि हमारी पहचान कब मिलेगी। 24 साल का झारखंड होने के बावजूद भी आज तक हमारी ना पहचान मिली है, ना हमारा नियोजन नीति बना है। लड़ाई हमारी यही थी, पार्टी छोड़ने का भी कारण यही बना, क्योंकि जेएमएम पार्टी का संविधान का अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि हमारी सरकार बनेगी। जेएमएम पार्टी कहती है अगर हमारी सरकार बनेगी तो फिर जो है कि 100% झारखंडियों को जो है रोजगार मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हमारी लड़ाई इस बात को था। ये अमित महतो जो है कि लोगों को समझा रहे हैं और लोगों को भी कह रहे हैं कि आप जाइए और लोगों तक इस बात को फैलाइए कि भाई ये जो सरकार है ये हमारी हित के बारे में नहीं सोची है, क्योंकि सरकार को आज सत्ता पर कोई बैठाया तो वो झारखंडी, स्थानीय और खतियानी लोग ही बैठाया है। और आज जो है कि खतियानी लोग ही जो है रोजगार से वंचित है। आगे उन्होंने कहा इस बात को कि 81 विधानसभा में अगर आपका विधायक जो है कि चुनाव जीत के जाता है, सदन में विधानसभा का पटल पे जाता है, तो आपका विधायक सबसे अलग होगा और सबसे ज्यादा काम भी करेगा। ये खतियानी झारखंडी पार्टी का हमारा जो है कि विचार है और इस विचार को लोगों तक जरूर पहुंचाइए। आगे अमित महतो इस बात को कहते हैं कि जो नियोजन नीति हेमंत सोरेन के द्वारा जो लाया गया था, उसे जो पास कर दिया गया, वो जानबूझ के लाया गया था कि वो ऐसा नियोजन नीति को लाए कि आगे चल के जो है कि कोर्ट में जाए, मामला फंसे और फिर जो है कि इसे निरस्त कर दिया जाए। यानी कि स्पष्ट रूप से कहें कि ये जो है कि हेमंत सोरेन की बिल्कुल साजिश थी। उनका कोई भी मंशा साफ नहीं था यहाँ के झारखंड के हित की बात करने के लिए। आगे जो है कि अमित महतो क्या कहते हैं, चलिए हम लोग सुनते हैं कि अमित महतो और क्या क्या कहें। जुझारू कार्यकर्ता, खतियानी योद्धा लोग, आप सबों को मेरा खतियानी जोहार है। खतियानी जोहार, खतियानी जोहार। ऐसे बुलंदी के साथ आपको आज जिस तरीके से आप यहाँ पर हैं, ठीक उसी तरीके से, उसी बुलंदी के साथ आपको हर एक गांव, टोले, मोहल्ले, कस्बे में जाना है और आपको खतियानी झारखंडी पार्टी क्या है, इसकी मानसिकता क्या है, इसके विचार क्या है, ये क्या चाहती है, इन सारी चीजों को आपको बताने का काम करना है। हमारे एक एक लोगों को एक एक घर घर में जाके ये बताना है कि आज हमारी पार्टी का उदय क्या हुआ है। इस पार्टी का उदय का एकमात्र कारण ये है, एकमात्र लक्ष्य है, सिर्फ और सिर्फ रोजगार की बात करना। हमें आज तक हमारा रोजगार नहीं मिला, हमारी पहचान नहीं मिली है। झारखंड प्रदेश में रहते हुए हमारे 23-24 साल ही नहीं, ये 23-24 साल का वर्ष हमें दिखाया गया कि हमारा झारखंड अलग हुआ है 2000 ईस्वी में, लेकिन हम यहां न जाने कितने सालों से रह रहे हैं, ये हमें न पता है, न हमारे बाप दादाओं को पता है। तो इसीलिए हम चूंकि यहाँ के खतियानी रैयत है, हमारी पहचान अब तक मिली नहीं है। ये पहचान का डिमांड हमारे सरकार को है, जिसके लिए आप लोग हर एक पंचायत में 21 से 21 किलोमीटर दौड़ने का काम किए थे। दौड़े हैं? ये खतियानी झारखंडी पार्टी ने पूरे झारखंड प्रदेश के 81 विधानसभा में दौड़ने का काम किया है और सिर्फ दौड़ने का एकमात्र मकसद था कि हमें हमारी पहचान दो, हमें हमारे रोजगार दो। हमारे यहाँ के युवा युवती जो ठगे जा रहे हैं, छले जा रहे हैं, यहां रोजगार अगर नसीब नहीं हो रहा है तो वो बाहर जा रहे हैं। कोई गुजरात जा रहा है, कर्नाटका जा रहा है, महाराष्ट्र जा रहा है, तेलंगाना जा रहा है, पंजाब जा रहा है, हरियाणा जा रहा है, बॉम्बे जा रहा है, दिल्ली जा रहा है। तो आज जब हम अपने आप को झारखंडी कहते हैं तो आखिर झारखंड में नौकरी किसको मिलनी चाहिए? हमारे झारखंडियों को मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए ना। आज यदि ये हमारा हरिन पंचायत है, हरिन पंचायत में एक पीसीसी बनेगा और यदि रांची के लोग आकर यहाँ पर काम करेंगे, यहाँ मिस्त्री का भी काम करेंगे वही, यहाँ पर आकर लेबर का काम करेंगे वही, तो क्या हमको बर्दाश्त होगा? नहीं। ठीक उसी तरीके से ये झारखंड हमारा प्रदेश है और हम यहाँ के झारखंडी हैं, कोई दूसरा नहीं है।
जिसके हाथ में खतियान है वही हमारा झारखंडी है। इसी बात को तो हम लोग हर एक बार जिक्र किए हैं। यही हमारी लड़ाई थी हेमंत सोरेन के साथ। हेमंत जी के साथ हमारी कोई दूसरी लड़ाई नहीं है, कभी किसी दूसरे बातों पर मतभेद नहीं है। हमारी बातें सिर्फ यही थी कि आप हमारी व्यथा को समझे। जिस उद्देश्य के साथ में आपको खतियानियों ने, यहां के झारखंडियों ने सत्ता के शिखर पर बिठाया है, जिस उद्देश्य के साथ में आपको बिठाया गया है, उस उद्देश्य की पूर्ति करें। हर एक जगहों पर, हर चुनावी सभा में उनके द्वारा कहा गया कि जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनेगी, खतियान के आधार पर स्थानीय नीति और नियोजन नीति का निर्धारण करेंगे। खतियान के आधार पर स्थानीय नीति। स्थानीय नीति मतलब क्या? हमारा स्थानीय व्यक्ति कौन? स्थानीय ही हमारी परिभाषित होने का एक तरीका है कि खतियान होना चाहिए। खतियान के आधार पर स्थानीय घोषित हमें करें, ये हम डिसाइड करेंगे। और नियोजन का मतलब क्या है? नौकरियों में नियोजित कराना। हमारे यहां की जो भी नौकरियां हैं, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के संविधान में उद्धृत है, लिखी हुई है कि हम जैसे सत्ता में बैठेंगे, यहां के खतियानियों को 100% नियोजित कराएंगे। 100% का मतलब क्या होता है? 100 में 100। लेकिन हेमंत जी की सरकार बने हुए 4.5 साल से अधिक हो चले और 2 महीने 3 महीने में चुनाव आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इन 4.5 साल में उनके जरिए कौन सा काम किया गया? अगर खतियान के आधार पर स्थानीय नीति की बात कैबिनेट में लाई गई तो उसमें भी बहुत सारी त्रुटियां, जानबूझकर त्रुटियों के डाला गया है ताकि ये मामला कोर्ट में फंस जाए। आप लोगों ने देखा राजभवन में कैसे उसको रिजेक्ट कर दिया गया। राजभवन में रिजेक्ट किया गया, सबको पता है। पहले तो उसको लाया गया कैबिनेट में, कैबिनेट के बाद में उसको लाया गया विधानसभा में, उसके बाद उन लोगों ने राज्यपाल के पास भेजने का काम किया। हर कोई जानता है कि 1932 के नाम पर ये स्थानीय नीति नहीं बन सकती है, क्योंकि कहीं पर 1932 हुआ है सर्वे, कहीं पर 1932 से पहले हुआ है, कहीं पर 1932 के बाद में हुआ है। तो भाई जो हमारा खतियानी है उसके साथ नाइंसाफी होगा कि नहीं? 32 का ना, तो ये मामला फंसा और जिसके कारण राज्यपाल के द्वारा रिजेक्ट किया गया। इनके द्वारा क्या कहा गया कि हम इसको 9वीं सूची में भेजना चाहते हैं। अरे 9वीं सूची की बात कौन करता है? ये हमारे बूते की बात नहीं है। ये डिसाइड कौन करता है? लोकसभा राज्यसभा तय करेगा, राष्ट्रपति तय करेगा, उसके बाद में 9वीं सूची में डाला जाएगा। तो सिंपल सा बात है। आज यदि हम अपने घर में खाना बनाते हैं तो रोटी बनाएंगे कि दाल बनाएंगे कि सब्जी बनाएंगे कि भात बनाएंगे कि हम पराठा बनाएंगे, ये हमारा घर वाला, घर का मुखिया डिसाइड करता है। तो हम अपने झारखंड प्रदेश में किसको नौकरी देंगे, ये नीति को डिसाइड क्या केंद्र वाला करेगा? नहीं करेगा। इससे पहले भी नीति बनी है, रघुवर दास जी के द्वारा नीति लाई गई थी, 1985 वाली नीति, सबको जानते हैं। और 1985 वाली नीति को लाकर उन्होंने जिनको नौकरियां देनी थी दे दी। ठीक उसी तरीके से हेमंत जी को करना चाहिए था, क्यों नहीं किया? क्योंकि हेमंत जी की मंशा साफ नहीं थी और इसीलिए भाई हम लोगों ने पार्टी को त्याग दिया, सत्ता को छोड़ दिया। क्या हम लोगों ने गलत किया? नहीं किया। तो आज हमारी लड़ाई है पहचान की लड़ाई, हमारी लड़ाई है रोजगार की लड़ाई। इसके लिए आपको एकजुट रहना है, गोलबंद रहना है, आगे आना है और हमारी पार्टी की सिद्धांत को, पार्टी के विचारों को, पार्टी की मानसिकता को लोगों के जहन में डालना है। लोगों को बताना है कि खतियानी झारखंडी पार्टी क्या चाहती है, खतियानी झारखंडी पार्टी की मानसिकता क्या है और यहां पर जो अन्य दल है उसकी मानसिकता क्या है। क्योंकि आज आपको संघर्ष करना है और सिर्फ संघर्ष ही हमें मुक्ति दे सकता है। संघर्ष ही हमारे विकास का मार्ग को प्रशस्त कर सकता है, आगे बढ़ा सकता है। तो ठीक है, मैं तोहरे के हटाई कहबो हन जेटाई जोश जुनून आहन तोहर पर से देखो, जोश जुनून माने को भी नहीं होना चाहिए। संघर्ष करते ही हम लोगों को पहचान मिला है और यही संघर्ष हमारे खतियानियों को एक दिन इंसाफ के दरवाजे तक ले जाएगा, इंसाफ दिलाने का काम करेगा, हम लोग को मंजिल और मुकाम देगा। ऐसा ही हमरे को मंजिल होते, ठीक है। हमरे यदि आज श्रमिक लोग की, हमरे यदि आज माटी काटियोला, हमरे यदि आज मजदूर की, तो कि ना हमरे छुआ पुताई वीडियो सीओ नहीं बनता, डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनता, हमरे छुआ पुता की ना दारोगा नहीं बनता, टीचर नहीं बनता। इटा हमरे को हो के कि आज यदि हम झारखंड में पैदा हुए हैं तो झारखंड का नौकरी
हम करेंगे, हमारा बेटा करेगा, हमारे आने वाली पुश्तें करेंगे। ये हमारा हक है। सिर्फ लाल कार्ड और पीले कार्ड के लिए हम लोग पैदा नहीं हुए हैं, सिर्फ विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन के लिए पैदा नहीं हुए हैं। तो हमारा जो हक है, जैसे हमरे लाल कार्ड हमें कहियो की होना चाहिए, हमरे गरीब लोग की कहियो हमरे तो ठीक ओसने रकम हमरे को झारखंड माने हमरे की नौकरी होना चाहिए। इटा हमरे के राइट है कि इटा हमरे को अधिकार है कि इटा हमरे को रह के तो इटा जन ने हमरे के लड़ाई लड़ना है। तो भाई आने वाले दिनों में अक्टूबर माह में जैसे कि हम लोग को प्रेस और मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है कि अक्टूबर महीना माने हमरे को बीच माने चुनाव है, विधानसभा चुनाव इटकते हैं थोड़े के लगना हो। अरे तोहरे मौके पहचान दिलैया, अमित को एक व्यक्ति नहीं जानता था, मोर गाँव में नहीं जानते रहो, लेकिन तोहरे मौके पहचान दिलैया। आज झारखंड में अगर कहीं भी हम खड़े हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर दो आदमी जरूर मिलता है जो बोलता है कि अमित दा अब बैठिए, चाय पी लीजिए, पानी पी लीजिए। ये बदौलत आपके बदौलत हुआ है, ये संभव, ये पहचान आप लोगों ने दिलाई है। सीमा को मात्र 15 दिन में कोई पहचानता नहीं था, सीमा को मात्र 15 दिन में आप लोगों ने जिताने का काम किया, 13,000 मतों से लीड दिलवाए आप लोगों ने। तो आप लोग कल जैसे थे वैसे ही आज हैं। आप लोगों में कल जो जुनून था, जोश था, जज्बा था, आज भी है। तो इसीलिए आपको हम यही कहेंगे कि आप अपने आपको कम नहीं आके आगे बढ़े। निश्चित तौर पर आपका माध्यम हम बने हैं, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि 81 विधायक बैठे रहेंगे, उस विधानसभा में आपका विधायक अलग दिखेगा। और सबसे ज्यादा अगर कोई सवाल पूछने का काम करेगा, सबसे ज्यादा कोई जनता की बातों को रखने का काम करेगा, तो 81 विधायक में सबसे पहला स्थान आपका विधायक का होगा। ठीक है, तो मैं एटाई कहबो हन और लास्टे फिर एक बार हमरे जेटा नारा है कि सब लोग जोहार जोहार बहुत कहते रहो, यहाँ लेके एक सिरजो ले नाराटा कि भाई जोहार नहीं कहो भी हमरे खेतियानी खाटी लोग क्यों हमरे तो खेतियानी जोहार कहो। एक बार फिर होना चाहिए बुलंदी को साथ माने, खेतियानी जोहार।